इस्लामाबाद मुज़ाकरात आम की उम्मीद बिल आखिर वो सुबह आ गई जब अमरीका ईरान मुज़ाकरात में दोनों फरीक़ैन एक टेबल पर आमने सामने बैठेंगे। अमरीकी वफ्द भी पाकिस्तान पहुंच गया है। इस्लामाबाद में ईरान अमरीका मुज़ाकरात के लिए अब से कुछ देर पहले अमरीकी वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। अमरीकी वफ्द की क़यादत अमरीकी नायब सदर JD वेंस कर रहे हैं। वफ्द में अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म इसहाक डार ने अमरीकी वफ्द का नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। इससे मुतालिक मजीद बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद से। जी एजाज, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त अमरीकी वफद इस्लामाबाद में मौजूद है। JD वेंस अमेरिका के नायब सदर इस वफ्द की क़यादत कर रहे हैं, जबकि ईरानी वफद भी कल रात को इस्लामाबाद पहुंच चुका है। दोनों वफूद आज इस्लामाबाद में है और इस हवाले से जो मजीद तफसीलात है वो हम पल की तफसीलात आपको देते रहेंगे। लेकिन अहम बात यह है कि आज फॉर्मली ये मुज़ाकरात हैं, ये शुरू होंगे और इन मुज़ाकरात की जो मेजबानी है वो पाकिस्तान कर रहा है। इन मुज़ाकरात से कबल काफी ग्राउंड वर्क है वो तैयार किया गया है। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं और इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो पाकिस्तानी वजारत खारजा और पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी हुकाम है वो इन मुज़ाकरात के इनकाद के लिए एक पूरा जो इन्वायरमेंट है उसको तैयार कर चुके हुए हैं। अब तो कोई ये की जा रही है कि दोनों जो वफूद हैं वो उनकी आपस में मुलाकात होगी। इससे पहले दोनों वफूद की अलग अलग पाकिस्तान के जो मुतलका हुकाम हैं उनसे मुलाकातें हुई हैं। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो दीगर हुकाम है उनसे पहले ईरानी वफद ने मुलाकात की थी और फिर बाद में अमरीकी वफद ने उनसे मुलाकात अमरीकी वफद उनसे कर रहा है। जी बहुत शुक्रिया। एजाज सैयद हमारे साथ मौजूद हैं, स्टार रिपोर्टर है हमारे, आज सारी सूरत कवर कर रहे हैं। एजाज, हम आज आपको बहुत ज़्यादा इंगेज रखेंगे और आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आपको बताएं कि ईरान का आला सतह का वफ्द मुज़ाकरात के लिए अलल सुबह इस्लामाबाद पहुंचा। दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरानी वफ्द की क़यादत स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकर तालिबाफ कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अरागची भी उनके हमरा इस्लामाबाद पहुंचे। वफ्द का इस्तकबाल नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार ने किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मेहमानों के खैर मकदम के लिए वहाँ मौजूद थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक भी इस्तकबाल के लिए नूर खान एयरबेस पहुँचे। वज़ीर खारजा इसहाक डार ने उम्मीद जाहिर की कि फ़रीक़ैन तामीरी अंदाज में मुज़ाकरात आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान ने तनाज़े के पायदार और देरपा हल के लिए सहूलतकारी जारी रखने के आज़म का इआदा किया। मशरिक़े वुस्ता में फैली जंग के खात्मे के लिए फैसला कुन घड़ी आ गई है। अमरीका और ईरान के पास जंग बंदी का सुनहरी मौका पाकिस्तान के लिए एक फ़ख्र का लम्हा है। मशरिक़े वुस्ता में जंग के मुस्तक़िल खात्मे के लिए दुनिया के अहम तरीन मुज़ाकरात, ख़ित्ते में तबाही का मंजरनामा तब्दील करने के लिए अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात, इस्लामाबाद डायलॉग। फरीक़ैन को जंग के मैदान से मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने वाले अमन के सफ़ीर। पाकिस्तान में सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात, दुनिया भर की नज़रें इस्लामाबाद के रेड जोन पर मरकूज़ हैं। इस्लामाबाद आम मुज़ाकरात के लिए पूरी तरह तैयार है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं क्योंकि आला सतही वफूद इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। इंटरनेशनल मीडिया के नुमाइंदगान भी इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। इस सब के बारे में जानेंगे अयाज अकबर यूसुफजई से। अयाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त वफाकी दारुल-हुकूमत में इस्लामाबाद टॉक्स के हवाले से तमाम तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। तमाम मेहमान जो हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। अभी कुछ देर पहले जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट हैं JD वेंस, वो भी अपने दीगर साथियों के साथ नूर खान एयरबेस पे लैंड कर गए हैं और वेन्यू की तरफ जो हैं वो रवा दवा हैं। अब साथ साथ जो पहले वाले मेहमान थे ईरानी डेलीगेशन, वो पहले ही इस्लामाबाद में मौजूद है। अब कुछ देर बाद जो है बाज़ाब्ता तौर पर
ये मरहला आगे बढ़ेगा, इस्लामाबाद टॉक्स का मरहला शुरू हो जाएगा और फिर आगे तमाम तर जिस वक्त दुनिया इस वक्त नज़रें जमाए बैठी है इस्लामाबाद की जानिब, अब उसके अंदर क्या आगे प्रोसेस शुरू होता है, कितनी डेवलपमेंट होती है, वो तमाम चीज़ें आगे चलती रहेंगी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं इस्लामाबाद में, और पिंडी में आज फिर लोकल हॉलीडे दिया गया है ताकि लोग जो हैं अपने घरों में रहें। यहाँ पर जो दफातर हैं वो भी बंद हैं, यहाँ पर जितने स्कूल्स कॉलेजेस वो भी आज बंद हैं, और तमाम तर लोगों को जो है वो ये कहा गया है कि वो अपने घरों तक रहें और वहीं पर जो है वो मौजूद रहें ताकि किसी किस्म का कोई जो है वो इशू ना बने। रोड जो है इस वक्त खाली हैं और इस्लामाबाद में इस वक्त लोग जो हैं वो अपने अपने घरों में मौजूद हैं टीवी सेट्स के सामने, और ये तमाम जो इस वक्त इस्लामाबाद टॉक्स होने जा रही हैं उस टॉक्स को शुरू होने का इंतज़ार कर रहे हैं। इसके साथ साथ जितने भी यहाँ पर वफूद थे उनके तमाम तर जो है वो रुकन यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और साथ साथ उनकी भी खुसूसी सिक्योरिटी का एहतमाम किया गया है, और तमाम जितने भी यहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया के लोग हैं, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं जो कि इस टॉक्स को कवर करने के लिए आए हैं, उनको भी फैसिलिटेट किया गया है। कन्वेंशन सेंटर के अंदर मीडिया सेंटर बनाया गया है जहाँ पर मीडिया सेंटर को मुकम्मल तौर पर इक्विप्ड किया गया है, उनको तमाम तर वो सहूलियात वहाँ पर फराहम की गई हैं ताकि इंफॉर्मेशन का फ़्लो उन तक आसानी से पहुँचा जा सके, उनको किसी किस्म की कोई जो है वो दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। काफ़ी बड़ी तादाद में इंटरनेशनल जर्नलिस्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं, लोकल मीडिया भी मौजूद है इसको कवर करने के लिए। आपको बताएं कि ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा कि खैर सगाली के तौर पर आए हैं, अमेरिका पर एतमाद नहीं, अमेरिका हकीकी मुआहिदा पेश करे और ईरान के हुकूक तस्लीम करे तो ईरान मुआहिदे के लिए तैयार है। बाकर कालिबाफ का अमेरिका ईरान मुज़ाकरात से पहले लेबनान में जंग बंदी और ईरान के मुंजमद असासों की बहाली का भी मुतालबा। कहा ये तयशुदा निकात थे जिन पर अमल होना भी बाकी है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने कहा कि अमेरिका वादों की पासदारी करे, उसने लेबनान में जंग बंदी का वादा किया हुआ है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ बहुत जल्द मुकम्मल खुल जाएगी, ईरान के पास एटमी हथियार न हो, ये डील हमारे लिए अच्छी होगी। इससे पहले ट्रंप ने कहा कि मुज़ाकरात की कामयाबी का 24 घंटों में मालूम हो जाएगा। मुज़ाकरात कामयाब न हुए तो ज़्यादा शिद्दत के साथ फौजी कार्रवाई शुरू कर देंगे। ईरानियों को यह एहसास नहीं कि उनके पास कोई कार्ड नहीं, ईरानी आज जिंदा हैं तो इसकी वाहिद वजह मुज़ाकरात हैं। ईरानी जंग से ज़्यादा फेक न्यूज़ और पब्लिक रिलेशंस के इस्तेमाल में माहिर हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि खित्ते में अब जंग की नहीं अमन की बातें हो रही हैं। कौम से खिताब में कहा कि नाजुक सूरत हाल में पाकिस्तानी क़यादत ने बड़े एतमाद से दोनों फरीकों को आर्जी जंगबंदी पर राजी किया। दोनों फरीक जो जंग में आमने सामने थे अब बातचीत के लिए मुज़ाकरात करने पर, मामलात बातचीत से तय करने पर आमादा हो गए हैं। खलीज में अब जंग नहीं बल्कि अमन की बातें हो रही हैं, और वो फरीकैन जो कल तक जंग में आमने सामने थे और खित्ता तबाही का मंजर था, आज अल्हम्दुलिल्लाह दोनों फरीकैन बातचीत के ज़रिए मामलात को तय करने पर राज़ी हो चुके हैं। इंतहाई अहम पेशरफ्त पर अपने बरादर मुल्क ईरान और अमेरिका की लीडरशिप का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मेरी तजवीज़ कबूल करते हुए आर्जी जंगबंदी पर इत्तेफाक किया। और आज है बड़ा दिन, अमन की उम्मीद, इस्लामाबाद डायलॉग जारी है। इस्लामाबाद में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर में एजाज सैयद, जहां पर सहाफ़ियों को ठहराया गया है। एक ऐसा मरकज़ कायम किया गया है जहां दुनिया भर से आए सहाफ़ियों को तमाम सहूलियात मैसर होंगी। बात करेंगे इस हवाले से एजाज सैयद से। जी एजाज, बताइएगा। जी, इस वक्त कन्वेंशन सेंटर में काफी हल्ला गुला है। यहाँ पर मुख्तलिफ ममालिक के सहाफ़ी मौजूद हैं। जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वो ये है कि यहाँ पर अमरीकी सहाफ़ी भी आए हुए हैं और ईरानी सहाफ़ी भी आए हुए हैं। आपसे थोड़ी देर बाद हम आपसे शेयर करेंगे उनसे जो गुफ्तगू हमने कुछ सहाफ़ियों से यहाँ पे की है, हम आपसे वो भी शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पर हल्ला गुला काफी है, बाकी ममालिक के जर्नलिस्ट भी आए हुए हैं।
पाकिस्तान का लोकल मीडिया जो फॉरेन अफेयर्स कवर करता है वो भी आया हुआ है। लेकिन जो अहम बात यह है कि तमाम जो सहाफी हैं जिनके पास बाज खबरें तो ऐसी होती हैं जो दी जाती हैं, लेकिन बाज ऐसी खबरें होती हैं जो फॉर्मली वेरीफाई नहीं होती, लेकिन वो सीना गजट चलता है। तो दोनों तरफ जो हमारी बात हुई है वो यही है कि दोनों अतराफ काफी पॉजिटिव होप रखती हैं कि इन मुज़ाकरात से बड़े अच्छे नताइज निकलेंगे। और आज की जो बैठक है इस्लामाबाद की, इस्लामाबाद टॉक्स के उन्वान से, ये एक अहम पेशरफ्त होगी खलीज में और इस खित्ते में क़याम अमन के लिए। अच्छा एजाज, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सहाफ़ी आए हुए हैं उनके लिए तमाम फैसिलिटीज़ हैं, हमें वो सारी फैसिलिटीज़ तो बताएं, क्योंकि एक इंटरनेशनल फैसिलिटेशन मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर है, तो यहाँ की क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर? जी आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि यहाँ पर दूसरी तौर पे बनाए गए हैं स्टूडियोज, वर्चुअल स्टूडियोज बनाए गए हैं। साथ ही साथ इंटरनेट की जो बड़ी अच्छी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी गई है, बड़ा स्ट्रॉन्ग इंटरनेट दिया गया है, फ्री दिया गया है। साथ ही साथ स्पेस दी गई है कि यहाँ पर से अगर कोई जर्नलिस्ट प्रोग्राम करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर प्रोग्राम भी कर सकते हैं। और हम देख रहे हैं कि अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर पाकिस्तान के अमेरिका में साबिक सदर मसूद खान वो तशरीफ लाए हैं। फिर IRS इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज के जो सरबराह हैं वो भी यहाँ पर आए हैं, और मुख्तलिफ जो अहम शख्सियात हैं जो फॉरेन पॉलिसी को देखती हैं वो भी यहाँ पर आना शुरू हो गई है, और हम वक्तन फवक्तन उनसे गुफ्तगू करके आपको रिले करते रहेंगे। अच्छा एजाज, ये तो बात हुई फैसिलिटेशन सेंटर की, अब आ जाते हैं मुद्दे पर। ये बताइए कि मुज़ाकरात के बारे में आपके पास क्या खबर है? क्या पहले वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हो गए, किस तरह किस स्टेप से आगे चलेंगे, वो हमें समझाइएगा ज़रा। देखिए इस वक्त सबसे पहले तो इंतजार किया जा रहा था दोनों फ्रीकैन का। सबसे पहले ईरानी वफद आया और ईरानी वफद के अरकान यहाँ पर मौजूद थे, कुछ अमरीकी हुकाम भी यहाँ पर आए थे। फिर उसके बाद आज सुबह अमरीका के नायब सदर अपने दीगर साथियों के साथ यहाँ पर पहुंचे, JD वैंस। और आपको पता है कि हमने 2 रोज पहले ही बताया था कि JD वैंस आज हफ्ते के रोज आज के रोज यहाँ पर आएंगे। इसके बाद जो तरीकाकार क्या है, तरीकाकार यह है कि जो भी वफद, जो भी फरीक आता है वो पहले पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकात करता है। ईरानी वफद ने पाकिस्तानी नायब वज़ीर-ए-आज़म से और मुतलका जो हुकाम है उनसे मुलाकातें की हैं। इसी तरह अमरीकी जो वफद के अरकान हैं उन्होंने पहले पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें की और वो मुलाकातें हो रही हैं। और अब से थोड़ी देर बाद फॉर्मली ये जो मुज़ाकरात है जब वो शुरू होंगे, दोनों अतराफ आपस में बैठेंगी, हम आपको उसके बारे में भी आगाह करेंगे। अच्छा एजाज, एक कुछ सहाफ़ी कह रहे हैं कि किस तरह बनाया गया है, क्योंकि मुज़ाकरात कहीं और हो रहे हैं, वफूद कहीं और ठहरे हैं, सहाफ़ी यहाँ फैसिलिटेशन सेंटर में मौजूद हैं, तो इन्हें आगाह रखने के लिए क्या मैकेनिज्म बनाया गया है? देखिए आवाज में शोर काफी है, आपकी आवाज जो मुझे समझ में आई है। देखिए सहाफ़ी जो यहाँ पर मौजूद है वो बाज़ सहाफ़ी ऑन अराइवल वीजा लेकर आए हैं, और बाज़ सहाफ़ी पहले ही पाकिस्तान आते जाते रहते हैं। मैं फॉरेन जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूँ, वो भी यहाँ पर मौजूद है क्योंकि इवेंट बहुत बड़ा है, सारी दुनिया की नजरें यहाँ पर है। यहाँ पर सहाफ़ी जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें हमें आप देखिए कि बाय नेचर जो जर्नलिस्ट है वो पेसिमिस्ट होते हैं, वो डार्क साइड ज्यादा देखते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जिन लोगों से मिल रहे हैं वो पेसिमिस्टिक कम है, वो ऑप्टिमिस्ट ज्यादा नजर आ रहे हैं। और एजाज जरूरी भी यह है कि इस वक्त होप का मुजाहिरा किया जाए, अमन की उम्मीद जो जियो इस वक्त हमारी थीम भी है, पाकिस्तान की कोशिश भी है कि खित्ते में अमन कायम हो और ये बड़ी जंग रुके। एजाज आपकी तरफ वापस आते रहेंगे और आपको आज हम खासा तंग करेंगे, आपसे मालूमात लेते रहेंगे गाहे गाहे। बहुत शुक्रिया एजाज सैयद आपका। आपको बताएं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी, तिजारत, सरमाकारी और इक्तसादी ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल्ला अल जरदान की वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात हुई। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और फील्ड मार्शल भी शरीक थे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात में मजबूत दो तरफ़ा ताल्लुकात और जारी इक़्तिसादी ताउन पर बातचीत हुई। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना का दौरा दोनों ममालिक के दरमियान करीबी और देरीना शराकतदारी का आगाज़ है। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना हो गए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना को रुख़सत किया।
यहाँ आपको बताएं कि बरतानवी मीडिया का बताना है कि इसराइल और लबनानी हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात वाशिंगटन DC में मंगल को होंगे। इसराइल का कहना है कि लबनान के साथ जंगबंदी के मुज़ाकरात में हिजबुल्लाह को शामिल नहीं किया जाएगा। लबनानी सदर के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ वाशिंगटन में लबनानी और इसराइली सफ़ीरों और लबनान में अमरीकी सफ़ीरों के दरमियान पहली टेलीफोन कॉल हुई। कॉल के दौरान इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि मंगल को महकमा खारजा में पहली मीटिंग मुनअक़िद की जाएगी, जिसमें जंग बंदी के ऐलान और अमरीकी सरपरस्ती में लबनान और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात के आगाज़ की तारीख पर तबादला ख्याल किया जाएगा। यहाँ आपको बताएं अमेरिका के साथ जंगबंदी मुज़ाकरात में आने वाले ईरानी वफ़द की तैयारी की परवाज़ को मेनाब में शहीद स्कूल की तालिबात के नाम कर दिया गया। ईरानी वफ़द की क़यादत करने वाले स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने तैयारी में तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, इस फ्लाइट में मेरे अहबाब मेनाब 168 तैयारी की पहली खाली नशिस्तों पर शहीद तालिबात की तस्वीर, स्कूल बैग और जूते रखे गए थे। ईरानी नायब सदर रज़ा आरिफ ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में शरीक ईरानी वफ़द के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि अपने भाई मोहम्मद कालिबाफ के लिए मुज़ाकरात में कामयाबी की दुआ करते हैं। मोहम्मद बाकर कालिबाफ कौम और निज़ाम के नुमाइंदे हैं। आपको बताएं कि उन्होंने मजीद कहा कि जंग में शामिल ईरानी जंगजुओं की तरह हम मुज़ाकरात में शामिल मुज़ाकरातकारों के भी हामी हैं, ताकि वो इस मिशन को आगे बढ़ा सकें जो इन्हें निज़ाम और बाइख्तियार अवाम ने सौंपा है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया। वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद डीजल की कीमत में 134 रुपये 85 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी गई है। डीजल की नई कीमत 385 रुपये 54 पैसे फ़ी लीटर मुक़र्रर। पेट्रोल की कीमत में 11 रुपये 83 पैसे फ़ी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 366 रुपये 58 पैसे फ़ी लीटर मुक़र्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में फ़ी लीटर 17 रुपये 33 पैसे कमी कर दी गई है। मिट्टी के तेल की नई कीमत 450 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर हो गई। और यहाँ आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत में की कीमतों में कमी के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 20 से 25% कमी कर दी है। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से डीज़ल की कीमतों में कमी की गई है। 135 रुपये फी लीटर जो डीज़ल है वो कम हुआ है। उसके बाद ट्रांसपोर्टर्स ने भी 20 से 25% तक किरायों में कमी का ऐलान किया था रात को। अभी अगर हम किरायों की बात करें तो जो पहले कराची का किराया था वो 7,190 था, जो अब 5,390 रुपये कर दिया गया है। इस्लामाबाद का जो पहले किराया था वो 2,880 था, जो अब 2,160 रुपये कर दिया गया है। पेशावर का पहले किराया 3,380 रुपये था, लेकिन कमी के बाद 2,530 रुपये कर दिया गया है। सुल्तान का पहले किराया 2,630 रुपये था, लेकिन कमी के बाद 1,970 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा जो हैदराबाद का किराया था वो 6,690 रुपये था, लेकिन कमी के बाद इस वक्त वो 5,020 रुपये कर दिया गया है। जो मुसाफिर हैं वो भी मुतमिन हैं, कहते हैं कि पहले जो एकदम से इसके रेट्स बढ़े थे किरायों को, तो हमें आने जाने में बहुत मुश्किलात पेश थी, लेकिन अब कमी के बाद हम मुतमिन हैं कि किराए जो हैं वो कम हो गए हैं। जी, किफ़ायतशारी मुहिम के तहत हुकूमत सिंध के डिविजनल हेडक्वार्टर्स में तिजारती मराकज़ रात 9 बजे बंद करने के फैसले पर सक्खर में अवाम और दुकानदारों का मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध की जानिब से ईंधन बचाने के लिए डिविजनल हेडक्वार्टर्स में रात 9 बजे तमाम तिजारती मराकज़ और दुकानें बंद करने का फैसला किया गया है। मैं इस वक्त सक्खर के अहम और बड़े तिजारती मरकज घंटा घर पे मौजूद हूँ। यहाँ पर आवाम और दुकानदारों से बात करते हैं कि वो हुकूमत के इस फैसले को कैसे देखते हैं। इस फैसले का खैर मकदम करते हैं, क्योंकि ताजर बरादरी ने भी इस फैसले का खैर मकदम किया है और बेहतर है, बहुत अच्छा है, क्योंकि दुकानें जल्द बंद होने से जल्द खुलेंगी दुकानें। पेट्रोल की रेट्स की वजह से बड़ा प्रॉब्लम चल रही है कारोबार में, तो ये मार्केट की जो 9 बजे की टाइमिंग आई है ये मुनासिब नहीं है। इसकी वजह से बहुत सा नुकसान होगा और तकलीफ होगी आवाम को। हम यही गवर्नमेंट से इल्तिजा करेंगे कि मेहरबानी करके इस पे नजरसानी करें। बिल्कुल, सक्खर में दुकानदारों और आवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। कुछ ताजिर इस फैसले को खुश आइन अमल करार दे रहे हैं, जबकि कुछ ताजिर और आवाम इस फैसले के मुखालफत करते नजर आ रहे हैं, जिन्होंने हुकूमत से अपील की है कि इस पे नजरसानी की जाए और ये फैसला वापस लिया जाए।